वेलकम टू द शो द डेज ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्पीशीज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को रॉजर डोनाल्डसन ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज में कुल 4 पार्ट्स हैं और हम इसके चारों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पिछले 30 वर्षों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एलियंस के होने के संकेत दिए और इस प्रोजेक्ट को SATI का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। मूवी की शुरुआत में हम यूएस के गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को देखते हैं, जिसके अंदर एक चेंबर में एक टीनेज लड़की को कैद हुए देखते हैं, जिसके आसपास बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। वहीं हम इस टीम को लीड कर रहे गवर्नमेंट एजेंट जेवियर फिच को देखते हैं, जो दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। वहीं सिल बहुत घबरा रही होती है और मिस्टर फिच की तरफ देखने लगती है। तभी कुछ लोग साइनाइड गैस से भरी हुई सिलेंडर लेकर आते हैं और उसे चेंबर से कनेक्ट कर रिलीज कर देते हैं। गैस के रिलीज होते ही सिल का दम घुटने लगता है और वो चीखने लगती है। वही मिस्टर फिच काफी दुखी मन से उसे सॉरी कहकर वहां से चले जाते हैं। ये देख ऐसा लग रहा था मानो वो ये नहीं करना चाहते थे, पर किसी मजबूरी वश उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। तभी पूरे चेंबर में साइनाइड गैस फैल जाती है और सिल उस चेंबर के शीशे को अपने हाथों से तोड़ देती है और वहां से भागने लगती है। मिस्टर फिच को जैसे ही ये पता चलता है, वो घबरा जाते हैं और सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। वहीं सिल लेबोरेटरी से बाहर भाग जाती है और भागते भागते रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है, जहां वो उस पर आ रही एक ट्रेन में चढ़ जाती है। उस ट्रेन में एक व्यक्ति उसे हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक हाथ से उठाकर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इन सब से ये साबित होता है कि सिल कोई आम ह्यूमन नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स को सिल नहीं मिलती और मिस्टर फिच कहते हैं कि यहाँ से एक ट्रेन गुजरी थी, शायद वो उसी ट्रेन से भाग गई है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि क्या वो इतने कम समय में वहां पहुंच सकती है। तभी मिस्टर फिंच उसे बताते हैं कि वो बहुत तेज है और बहुत तेज दौड़ सकती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सिल एक स्टेशन पहुंचती है और वहां वो उतरकर एक शॉप में जाती है, जहां वो देखती है कि लोग पैसे और कार्ड्स देकर चीजें खरीद रहे होते हैं और सिल किसी और व्यक्ति का बैग उठाकर किसी दूसरे ट्रेन पर चढ़ जाती है। ट्रेन में सिल पैसे और कुछ खाने की चीजें चुराती है और एक कैबिन में जाकर बैठ जाती है। सिल बहुत भूखी होती है, चुराए हुए खाने की चीजों को निकालकर खाने लगती है। तभी चॉकलेट्स खाते खाते अचानक से सिल की बॉडी पर रिएक्शन सा होने लगता है और उसकी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो टेंटिकल एक ककून में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फिंच अपनी टीम के साथ उस ट्रेन पर पहुंचते हैं जिस ट्रेन से सिल भागी होती है। तभी वहां उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे सिल ने मार डाला था और मिस्टर फिंच बताते हैं कि शुरुआती DNA और ख्वाबों में मौजूदा चीजों से ये पता चलता है कि यह काम सिल ने किया है और इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में एक फीमेल कंडक्टर सिल के कैबिन में आती है और वो उस ककून को देख हैरान हो जाती है। तभी उस ककून में से हाथ निकलता है और उस फीमेल कंडक्टर का गला दबाकर उसे मार देता है और हम उस ककून के अंदर से एक लड़की को निकलते देखते हैं, जो कि एडल्ट सिल होती है। वो फीमेल कंडक्टर के कपड़े पहन लॉस एंजलिस के स्टेशन पर उतर जाती है। उधर मिस्टर फिंच अपनी टीम को बुलाते हैं, जिसमें 4 लोग होते हैं। पहला डॉन स्मिथसन, जो एक एम्पैथ होते हैं। दूसरा डॉक्टर स्टीफन, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। तीसरा डॉक्टर लॉरा बेक, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होती हैं। और चौथा मिस्टर प्रिस्टन लेनक्स, जो एक किलर होते हैं। और इन चारों को सिल को पकड़ने के लिए हायर किया गया होता है। मीटिंग के दौरान मिस्टर फिंच उन्हें बताते हैं कि सन 1974 में SATI का एक छोटा दल रेडियो डिशेस पर
एरेसिबो से एक संदेश भेजा जो लोग सुन रहे हो। उन्होंने 1/4 किलोबिट भेजी जिसमें मानव डीएनए का ढांचा, हमारे सोलर सिस्टम का नक्शा, अर्थ की जनसंख्या जैसे कामों के कुछ तथ्य थे। और जनवरी 1993 में एरेसिबो को उसका एक जवाब आया जो कि एक ईटी मतलब अनजान चीज का था। साधारण शब्दों में कहा जाए तो दूसरे ग्रह से एक जवाब आया, वो भी 2 मैसेजेस आए। पहला मैसेज मीथेन का सुपीरियर कैटलिस्ट था जिसकी वजह से अब हमारे पास ईंधन से बेतहाशा ऊर्जा बनाने का तरीका हाथ लग गया था। और दूसरा मैसेज डीएनए का एक नई कड़ी निकला जिसमें यह बताया था उसे अपने डीएनए से कैसे जोड़ा जाए। और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम एक फ्रेंडली इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं। हमने डीएनए की मदद से एक हाइब्रिड फीमेल मॉडल तैयार किया जिसका कोड था सिल, जो दिखने में बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह थी। और वो 3 महीने में ही 12 साल के बच्चे की जितना बढ़ जाती है। रिसर्च के दौरान वो बहुत एग्रेसिव हो गई और रिसर्च टीम पर हमला भी किया, जिसके बाद हमने रिसर्च रोकने का फैसला लिया और उसे खत्म करने का फैसला किया। पर वो उस दौरान वहां से भाग गई और हमें कल एक अजनबी की लाश सॉल्ट लेक सिटी के बॉक्स कार में मिली, जिसकी शुरुआती डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि उसे हमारी खोज सिल ने ही मारा है। मतलब साफ है कि हमें उसे ढूंढना है और खत्म कर देना है। वहीं अपने मिशन के दौरान मिस्टर फिंच और उनकी टीम को ट्रेन में एक और लाश मिलती है जो फीमेल कंडक्टर की थी जिसे सिल ने ही मारा था। उन्हें कंडक्टर के बॉडी के पास कोकून भी दिखता है। खाने के रैपर्स और कोकून को देख डॉक्टर लॉरा बेक कहती हैं कि उसकी भूख से ये समझ आ रहा है कि वो किसी तरह से कैलोरीज इकट्ठा कर रही है। और कोकून से ये साफ संदेश मिलता है कि वो अब बड़ी हो चुकी होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि फीमेल कंडक्टर का क्रेडिट कार्ड और आईडी भी गायब है और उन्हें यकीन है कि वो सिल ने ही लिया होगा। वो लोग लॉस एंजलिस में ही अपने मिशन को पूरा करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि सिल लॉस एंजलिस में ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिल एक शॉप से वेडिंग ड्रेस खरीदती है और तभी सिल की नजर उस शॉपकीपर के पेट पर जाती है जो कि वो प्रेग्नेंट होती है। वहीं रास्ते में सिल की नजर बच्चों पर और कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी जाती है। सिल एक होटल पहुंचती है और वहां रूम लेती है जिसका रेंट वो फीमेल कंडक्टर के क्रेडिट कार्ड से ही चुकाती है। रूम में टीवी देखने के दौरान वो एक रोमांटिक सीन देखती है जिससे उसके अंदर अपने पार्टनर को पाने की इच्छा जाग जाती है। और इसके साथ ही वो एक एड भी देखती है जिसमें बालों के रंग को बदलने की क्रीम का होता है। वहीं सिल उस होटल के क्लर्क से पूछती है कि उसे लड़के कहाँ मिलेंगे, जिस पर वो उसे पास ही के एक अराउंड द कॉर्नर क्लब में भेज देता है और सिल अपने पार्टनर की तलाश में क्लब निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फिच को खबर मिलती है कि फीमेल कंडक्टर का क्रेडिट कार्ड काम में लाया गया है और वो अपनी टीम के साथ उस होटल में जाते हैं जहां उन्हें सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ होटल का क्लर्क बताता है कि उसे एक लड़का चाहिए था, इसलिए मैंने उसे अराउंड द कॉर्नर नाम के क्लब में भेज दिया है। और मिस्टर फिंच की टीम उस क्लब की तरफ निकल जाती है। उधर क्लब में सिल एक रॉबी नाम के आदमी से मिलती है और वो उसे अपने घर ले जाने का प्लान बनाता है। वहीं जहां वो अपने कार से निकल रहे होते हैं, दूसरी तरफ फिच अपनी टीम के साथ उस क्लब में पहुंचता है। यहाँ कार स्टार्ट करने के दौरान हम देखते हैं कि सिल हर एक चीज को बहुत ध्यान से रीड कर रही होती है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, चाहे वो किसी से बात करना हो या कैश या क्रेडिट कार्ड का यूज करना या फिर कार को चलाना। वहीं दूसरी तरफ कुछ पूछताछ के दौरान उन्हें यह पता चलता है कि सिल एक रॉबी नाम के आदमी के साथ चली गई है। उधर सिल रॉबी के घर पहुंचती है जहां उसे उसके सेंसर से यह पता चलता है कि रॉबी को डायबिटीज है और वो रॉबी को फिजिकल होने से मना कर देती है। पर रॉबी उसके मना करने पर गुस्से में आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी सिल अपनी जीभ से उसके सिर में छेद कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और सिल रॉबी की कार लेकर वहां से चली जाती है। वहीं रॉबी के घर फिंच अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं जहां उन्हें रॉबी की लाश मिलती है। वहीं रिसर्च के दौरान डॉक्टर लॉरा बेक बताती हैं उन्हें बाथरूम में
मेंस्ट्रुअल ब्लड मिला है और अगर सिल्क को मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो माँ बन सकती है। शायद इसलिए वो एक पार्टनर की तलाश कर रही है। उधर सिल्क को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने आप को अपने रियल फॉर्म में देखती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और सुबह हो चुकी होती है और वो खुद को एक बीच पर पाती है। जब वो कार से निकल रोड क्रॉस करती है, एक कार उसे टक्कर मार देती है और सिल बेहोश हो जाती है। तभी दूसरी कार से एक आदमी निकलता है और सिल को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं एक पुलिस रॉबी की कार को चेक करता है। उधर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान सिल का कंधा अपने आप ठीक होने लगता है और डॉक्टर ये देख हैरान हो जाता है कि तभी सिल के पूरे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो उठकर वहां से चली जाती है। वो उस आदमी के साथ उसके घर निकल जाती है जिसने उसे हॉस्पिटल में लाया था। वो आदमी भी सिल की कंडीशन देख हैरान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ मिस्टर फिच और उसकी टीम को ये समझ आ जाता है कि सिल माँ बनना चाहती है और उसे एक बच्चा चाहिए जो ह्यूमंस के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। वहीं सीसीटीवी की फुटेज क्लियर ना होने की वजह से वो लोग सिल को सही से नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सिल को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तभी मिस्टर फिच को एक कॉल आता है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उन दोनों को सेंटा मोनिका बीच पर नीली BMW में देखा गया था और वो अपनी टीम के साथ सेंटा मोनिका बीच पर निकल जाते हैं। तभी वहां पहुंचने के दौरान उन्हें एक और कॉल आता है कि पार्क पे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने कुछ अजीब सी कहानी बताई है, इसलिए उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तभी मिस्टर फिच डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन को हॉस्पिटल में भेज देते हैं। डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां उन्हें वही डॉक्टर मिलता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ एक लड़की आई थी और उसकी हड्डियां अपने आप ही जुड़ने लगी और वो ठीक होकर यहाँ से चली गई। तभी जिस आदमी ने सिल को हॉस्पिटल में लाया था वो उसके क्रेडिट कार्ड की मदद से उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और पता लगने पर वो उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सिल उस आदमी के घर पहुंचती है और उसे फिजिकल होने के लिए फोर्स करती है। तभी वहां डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन भी पहुंच जाते हैं और उसका डोर ओपन करते हैं। तभी सिल डोर की आवाज सुन लेती है और उस आदमी को पानी में डुबोकर मारने लगती है और अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और जब तक वो दोनों वहां पहुंचते वो उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाती है। वो भागकर एक औरत की कार में घुस जाती है और उस औरत से मदद मांगती है। उस औरत का नाम मर्लिस होता है। उधर उस आदमी के घर मिस्टर फिंच भी पहुंच जाते हैं और वो टीम से बात करते हुए कहते हैं कि सिल वापस उस क्लब में आएगी क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ उसी जगह को ही जानती है और उसकी नीड सिर्फ वहीं पूरी हो सकती है। तभी हम देखते हैं उसी औरत की कार में अब सिर्फ सिल बैठी होती है और फिच और उसकी टीम पर नजर रख रही होती है और उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जिस औरत से सिल ने मदद ली थी वो उसे उसी के घर में बंदी बनाकर रख देती है और एक कटर से अपना अंगूठा काट कर बैग में रख लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिल का अंगूठा वापस रीग्रोथ हो जाता है। ये देख मर्लिस घबरा जाती है। तभी सिल मर्लिस के भी अंगूठे को काट देती है और उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। वो कार लेकर कहीं निकल जाती है। ये देख ऐसा लग रहा था मानो सिल किसी तरह का कोई प्लान बना रही हो जिससे वो फिंच और उसकी टीम से छुटकारा पा सके। सिल रिमोट एरिया में जाकर सर्च करती है जहां उसे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बॉक्स दिखते हैं। सिल एक पेट्रोल पंप में कई लीटर पेट्रोल लेती है और एक दूसरी कार में जिसे वो किसी पेट्रोल पंप से चुराई होती है उसमें डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिश और उसकी टीम को क्लब के अंदर देखते हैं जहां वो सिल का वेट कर रहे होते हैं। तभी डन को सिल दिखती है और क्योंकि वो एक एम्पैथ होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सिल ही है और वो अपने बाकी के मेंबर्स को बुलाने लगते हैं। उधर सिल वहां से भागकर कार स्टार्ट करती है और उस कार में हम मर्लिस को भी बंधे देखते हैं और बैक सीट पर ढेर सारे पेट्रोल भी देखते हैं। सिल पहाड़ियों की तरफ भागने लगती है और वहीं फिच और उसकी टीम कार से उसका पीछा करते हैं। सिल
उसी स्पॉट में पहुंच जाती है जहां उसने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बॉक्स देखे थे और वो उस कार से कूद जाती है और कार सीधा जाकर उन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बॉक्सेस से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कार चलने लगती है। वहीं सिल दूसरे रास्ते से भागकर अपने दूसरे कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। वहीं जलती हुई कार को देख डॉक्टर लॉरा और प्रिस्टन को लगता है कि सिल मर गई है और वहीं पूरी टीम भी आ जाती है और उन्हें भी लगता है कि सिल मर चुकी है। तभी एक ऑफिसर टूटे हुए कार के दरवाजे के पास से एक कटा हुआ अंगूठा लेकर आता है, जिसे देख मिस्टर फिंच कहते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया। वहीं दूसरी तरफ सिल, जो कि मर्लिस के घर पर रह रही थी, वो अपने बालों को कलर कर उन्हें काट देती है, जिससे कोई उसे पहचान न सके। और ये आइडिया उसे उस टीवी के एड को देखने से आता है जो हमने शुरू में देखा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फिंच और उसकी टीम मिशन कंप्लीट होने की खुशी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां सिल आती है और पतले लुक की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि प्रिस्टन के साथ वो एक लिफ्ट में भी होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। वहीं सिल एक फीमेल हाउसकीपर से एक रूम की की चुरा कर एक रूम में चली जाती है और वो रूम डॉक्टर स्टीफन का होता है और स्टीफन अपने रूम में आते हैं। तभी वो वहां सिल को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। सिल बिना कुछ कहे उन्हें सेड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डन को घबराहट होती है और उसे बार बार ये पूर्वाभास होता है कि सिल वहीं कहीं है। डन जैसे ही स्टीफन के रूम के बाहर से गुजरता है, तभी उसे ऐसा पूर्वाभास होता है कि सिल और स्टीफन एक साथ हैं। डन प्रिस्टन के रूम पे जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो सारे लोग स्टीफन के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। उधर सिल इंटीमेट होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है और इससे पहले कि स्टीफन कुछ समझ पाते, वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और उन्हें मार देती है। और इससे पहले कि फिंच और उसकी टीम अंदर आती, वो दीवार तोड़कर उनके सामने से भाग जाती है। सिल टनल के रास्ते से गटर में पहुंचती है और वो लोग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। वो लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं और उसे अलग अलग ढूंढने लगते हैं। तभी सिल फिंच पर अटैक कर उन्हें मार देती है और वहां से भागते हुए जमीन के अंदर एक गुफा जैसी जगह पर चली जाती है। वो तीनों भी उसी गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कई जगह पर ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ सिल को पेन होने लगता है और वो एक हाइब्रिड ह्यूमन बच्चे को जन्म देती है। वहीं डन सिल को ढूंढते ढूंढते उसी बच्चे की तरफ पहुंच जाता है। वो बच्चा एक चूहे को अपनी जीभ से पकड़कर खा जाता है। डन उस बच्चे को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो डन पर भी अटैक कर देता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तभी डन उसे जला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वहां ऑयल की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए वहां और आग पकड़ लेती है। वहीं अपने बच्चे को मरते देख सिल बहुत गुस्से में आ जाती है और प्रिस्टन पर अटैक कर देती है। तभी प्रिस्टन उसे गोलियों से भून देता है और सिल नीचे आग में गिर जाती है। वो लोग जब डन की मदद करते हैं, तभी सिल वापस डन पर अटैक कर देती है। प्रिस्टन बंदूक से सिल के सिर पर गोली मारता है और उसके सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो मर जाती है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चूहा सिल के टेंटिकल के टुकड़े को खाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अजीब सा हाइब्रिड हो जाता है और एक दूसरे चूहे को अपनी लंबी जीभ से खींचकर उसे खा जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म की आगे की कहानी इसके पार्ट 2 में दिखाई गई है, तो हम जल्दी इसके आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।